हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट 3 की बात करेंगे। पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में भारत के खनिज व ऊर्जा संसाधन के बारे में कुछ एमसीक्यू किए थे। आज हम पार्ट 3 में लास्ट जो है ये हमारा पार्ट है, इसमें जो है हमारा भारत के खनिज व ऊर्जा संसाधन खत्म हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक जो भंडार जो है वो सीसी का कहाँ पे पाया जाता है, यानी कि लेड जो है वो हमें भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलता है। तो लेड जो है वो हमें सबसे ज़्यादा जो है कहाँ मिलता है, हमें ऑप्शन दे के रखे हैं राजस्थान, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र। तो राजस्थान में जो हमें सबसे ज़्यादा जो वो लेड प्राप्त होता है। ठीक है, फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि अगर लेड हमें राजस्थान में प्राप्त होता है सबसे ज़्यादा, लेकिन इसका यूज़ मतलब इसका यूज़ किस लिए करते हैं हम। ठीक है, लेड हमें किस लिए चाहिए होता है, तो हमें ऑप्शन दिया है बैटरी, गोला बारूद और कांच, एक्सरे, लोहे की जंग रोधी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए, यानी कि बैटरी, गोला बारूद और कांच में जो हम लेड का यूज़ करते हैं। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है कि जिंक का सबसे ज़्यादा भंडार हमें कहाँ से प्राप्त होता है, यानी कि हमें जिंक जो वो हमें कहाँ से मिलता है। केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। तो हमें जिंक का जो भंडार है वो सबसे ज़्यादा राजस्थान स्टेट से हमें प्राप्त होता है। फिर हम बात करते हैं कि जिंक का यूज़, यानी कि जिंक का उपयोग हम किस में होता है। तो ऑप्शन दे के रखे हैं बैटरी, लोहे की जंग रोधी, गाँव बना, हड्डियों का विकास करना, एक्सरे या फिर पेंट। तो जिंक का यूज़ जो है वो जो लोहे की जंग रोधी, गाँव बना और हड्डियों के विकास के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। फिर हम बात करते हैं कि अगर जिंक की कमी हो जाती है तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम जो फेस करनी पड़ती है। तो ऑप्शन ए, कमजोर इम्यूनिटी, बालों का झड़ना या भूख की कमी। सेकंड, लीवर का खराब होना। थर्ड, गुर्दे की समस्या। और फोर्थ, इनमें से कोई नहीं। तो अगर जिंक की कमी हो जाती है तो हमारी इम्यूनिटी कमजोर होती है, बालों को झड़ना शुरू हो जाता है और भूख की कमी जो हो शुरू हो जाती है। फिर हम बात करते हैं जिप्सम हमें कौन सी चट्टान से प्राप्त होता है। तो जिप्सम हमें जो है वो अवसादी चट्टान से जो है वो प्राप्त होता है। फिर हम बात करते हैं कि जिप्सम जो सर्वाधिक कहाँ से प्राप्त होता है। तो ये भी हमें जो है वो राजस्थान से ही प्राप्त होता है, यानी कि जिप्सम हो गया, लेड हो गया, जिंक हो गया, ये तीनों हमें सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलते हैं, राजस्थान में मिलते हैं। फिर हम बात करते हैं कि मेटल ऑफ होप को किस धातु को कहा गया है, यानी कि जो मेटल ऑफ होप जो है वो हमने किस धातु को बोला गया है। तो ऑप्शन दिए हैं यूरेनियम, बेरिलियम, एंटीमनी या जिरकॉन। तो यूरेनियम को हम मेटल ऑफ होप के नाम से जानते हैं। फिर हम बात करते हैं कि परंपरागत विद्युत उत्पादन कौन सा है, यानी कि परंपरागत विद्युत उत्पादन कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन देके रखे ताप विद्युत, परमाणु विद्युत, जल विद्युत। सेकंड है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस। तो ऑप्शन है इज करेक्ट, दैट इज ताप विद्युत, परमाणु विद्युत और जल विद्युत जो हमारे परंपरागत विद्युत उत्पादन है। तो थैंक यू, ये थे हमारे पार्ट 3 कि भारत के खनिज व ऊर्जा संसाधन कौन कौन से हैं। और एमसीक्यू दिए हैं, एमसीक्यू अकॉर्डिंग मैंने जो आपको सारा डिटेल में समझा दिया है। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। थैंक यू सो मच।